45% पाकिस्तानी गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए और ये आदाद शुमार हुकूमती हैं। अब अगर आप वैसे देखें तो शायद इससे भी ज़्यादा आधे पाकिस्तानी है या इससे ज़्यादा है जो गुर्बत की लकीर से नीचे चले गए, जिन्हें 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। इन्वेस्टमेंट जो है वो 50 साल 51 साल की लोएस्ट पे चली गई है, यानी इतनी कम कभी इन्वेस्टमेंट नहीं हुई 50-51 साल में जितनी सरमायाकारी अब कम हुई है। हालांकि इन्होंने SIFC नामी एक सफ़ेद हाथी भी पाल लिया आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश पे, उसमें जर्नैल भी भर्ती कर लिए, लेकिन इसके बावजूद पाकिस्तान में सरमायाकारी नहीं आई। अनएम्प्लॉयमेंट जो पाकिस्तान के अंदर एक बेरोज़गारी है वो 21 साल की बदतरीन उसके अंदर इजाफा हुआ है। यानी पिछले 21 साल में इतनी ज़्यादा जो बेरोज़गारी है वो कभी नहीं थी जितनी बेरोज़गारी अब हो गई है पाकिस्तान में। तो ये 4 बड़ी बड़ी चीज़ें जो तबाही फेरी गई। अब नादरीन आप आ जाएं कि हुकूमत ने पहले ही साल के दिन में कौन सी एक और बड़ी कार्रवाई डाली। ये ज़ुरैन निज़ामानी साहब हैं और एक नौजवान है, इन्होंने एक आर्टिकल लिखा, बड़ा ज़बरदस्त आर्टिकल है जिसे एक्सप्रेस ट्रिब्यून में छापा गया। ये आर्टिकल जैसे ही छपा वैसे ही इसे डिलीट करवा दिया गया। यानी अगर आप अभी जाकर देखें एक्सप्रेस ट्रिब्यून ने तो वो आप आर्टिकल ढूंढे आपको आर्टिकल मिलेगा नहीं, लेकिन आर्टिकल तो छप गया था, उसके स्क्रीनशॉट्स अवेलेबल हैं तो आप उसको आप पढ़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे आपको मिलेगा। लेकिन इस नौजवान के आर्टिकल को एक्सप्रेस ट्रिब्यून से क्यों डिलीट करवाया गया? और मेरी इत्तला के मुताबिक इसको हुकूमत ने डिलीट नहीं करवाया, इसको मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा दबाव डालकर डिलीट करवाया। जो उनका तरीका वारदात है वही करते हैं, मुझे नौकरी से भी उन्होंने निकलवाया था। तो एक्सप्रेस ट्रिब्यून क्योंकि मेरा इदारा है और मैंने वहाँ पे बड़ा लंबा अरसा काम किया है, वो छोटा मोटा दबाव तो कबूल करते ही नहीं है। वो बड़े तगड़े लोग हैं, उनकी पसली बड़ी तगड़ी है, लेकिन उन्हें ये आर्टिकल डिलीट करना पड़ा। आर्टिकल में ऐसा क्या था जिसे डिलीट करना पड़ा? ये ज़रा थोड़ा सा आर्टिकल का एक ट्रांसलेशन है, मैं आपके सामने रखता हूँ। जो टाइटल है आर्टिकल का वो है जी इट इज़ ओवर, ये अब ख़त्म हो चुका है या कहानी ख़त्म। इसका सिंपल मतलब यह है कि कहानी ख़त्म, आपकी कहानी अब ख़त्म, इसका मतलब यह है। आर्टिकल कहता है जो ताकतवर बूढ़े मर्द और औरतें जो इक़्तिदार में हैं, इनको वैसे बूमर्स कहते हैं। मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ, जो बूमर्स हैं ना, ये अलग अलग जनरेशन्स हैं। जो पूरी दुनिया के अंदर लोग पैदा हुए उनको अलग अलग हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया, और ये बिला वजह डिवाइड नहीं किया गया, इनकी सोच तब्दील हुई है। यानी इस दौर में रहने वाले लोग जिन हालातों वाक़यात के अंदर बड़े हुए उनकी सोच कुछ और है, इसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है, उसके बाद आने वालों की सोच कुछ और है। तो इस तरह इनको अलग अलग जनरेशन में तब्दील किया गया, तकसीम किया गया। तो जो लोग 1946 से लेकर 1964 तक पैदा हुए, 1946 से 1964 तक जो लोग पैदा हुए वो लोग जो हैं वो बूमर्स हैं, यानी उनकी जनरेशन जो है वो बूमर्स हैं। ये उनको मुखातिब करके ये आर्टिकल लिखा गया। और उसके बाद जो लोग पैदा हुए 1965 से 1980 तक ये जनरेशन एक्स है। फिर 1981 से 1996 तक जो लोग पैदा हुए ये जनरेशन वाई है। फिर उसके बाद जेन जी, जिसको जनरेशन जी कहते हैं, ये सबसे खौफनाक जनरेशन है जो कोई बात नहीं सुनती। ये 1997 से 2012 तक पैदा होने वाले नौजवान हैं, जबकि 2012 से लेकर 2025 तक अभी तक जो लोग पैदा हो रहे हैं उन्हें नाम दिया गया है जेन अल्फा। तो ये जनाब पाकिस्तान में इनकी तादाद आप देखें